महाराष्ट्र में बल्दियाती इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इस चुनाव में हुक्मरान और अपोजिशन पार्टीज के बीच इत्तेहाद देखने को मिल रहा है। जहां पुणे में अजित पवार और शरद पवार की पार्टियां एक साथ आई हैं, तो वहीं मुख्तलिफ हलकों में मुकामी सतह पर पार्टियों के बीच इत्तेहाद हो रहा है। इसी बीच थाने जिले के अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल में एक हैरत अंगेज सियासी पेशरफ्त की बात सामने आई है, जहां मुबैना तौर पर बीजेपी और कांग्रेस ने एकनाथ शिंदे की क़ियादत वाली शिवसेना को इख्तिदार में आने से रोकने के लिए हाथ मिलाया है। और इस खबर के साथ ही रियासत की सियासत में हलचल मच गई है। ताहम महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने सख्ती से कांग्रेस के साथ किसी भी इत्तेहाद को मुस्तरद करते हुए इस तरह के इंतजाम को नाकाबिले कबूल करार दिया है। फडणवीस ने कहा कि अंबरनाथ में मुकामी सतह पर लिया गया फैसला दुरुस्त किया जाएगा और कांग्रेस के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। उधर दूसरी जानिब कांग्रेस की रियासती क़ियादत ने भी मुकामी लीडरान के फैसले पर लाताल्लुकी का इजहार किया। शिवसेना शिंदे ग्रुप ने बीजेपी पर सख्त हमला किया और इस इत्तेहाद को नापाक इत्तेहाद करार दिया। काबिल जिक्र है कि अंबरनाथ को शिवसेना के शिंदे ग्रुप का गढ़ समझा जाता है। और तमाम तफसीलात जानेंगे इसकी। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमजद जुड़ चुके हैं। सीधे चलेंगे अमजद के पास। अमजद, आपको मेरी आवाज आ रही हो? तो इन जो तमाम जो सियासी पेशरफ्त की जो बात आई है बीजेपी और कांग्रेस के इत्तेहाद की, इस पर क्या कुछ तफसीलात आपके पास में है, वो बताएं। देखिए, मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया जिस वक्त ये ऐलान हुआ कि बीजेपी और कांग्रेस जो है एक साथ गठबंधन कर रही है और एक साथ जो है वो मिलकर चुनाव जो है अमरनाथ के अंदर जो थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है उस साथ में मिलकर जो है चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद आनंद फानन में लगातार जो कांग्रेस के बड़े नेता है मीटिंगों का दौर शुरू हो गया। आनंद फानन में जो वहां के कार्यकर्ता थे, तो जो जिन लोगों ने इसका ऐलान किया था उसको कहीं ना कहीं पार्टी से बाहर का रास्ता जो है वो दिखाया। और उसके बाद तमाम जो बड़े लीडर है कांग्रेस के, वो सामने आके ये कहने लगे कि ये इत्तेहाद नहीं है। वहां के जो लोकल लीडरशिप है वो इत्तेहाद करने की कोशिश कर रही थी। उसके साथ साथ एकनाथ शिंदे जो थाना के अंदर बड़ा रसूख रखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज होते हुए नजर आए और उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि इस तरह के इत्तेहाद जो है आने वाले जो गठबंधन की राजनीति जो है उसके ऊपर कहीं ना कहीं फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये तमाम चीजें जो है वो निकल के सामने आई है। और जी जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। जी, जैसा कि कांग्रेस की रियासती क़यादत ने इस इत्तेहाद को मुस्तरद कर दिया है और ऐसा कि 12 मुकामी सदर ने जो 12 काउंसलर्स को मुअत्तल करने की बात कही, तो क्या बीजेपी में इस तरह की मुअत्तली हुई है? देखिए, बीजेपी की तरफ से कोई अभी स्टेटमेंट तो आया नहीं है, सामने निकल के आया नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने फौरी तौर पे जो है वो एक्शन लेते हुए नजर आई। और कहीं ना कहीं अगर बात करें वहां पर एकनाथ शिंदे का जो गठ है वो काफी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो है थाना डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। और अमरनाथ का इलाके की बात करें तो वहां पर जो है शिवसेना के जो कार्यकर्ता है काफी ज्यादा मजबूत है। और ये इत्तेहाद की बात करें तो इत्तेहाद के अंदर ये निकल के सामने आ रहा था कि महाराष्ट्र के अंदर नगर निगम के चुनाव है और कांग्रेस और बीजेपी अगर एक साथ जाती है और विपक्ष को कहीं ना कहीं ये हमला करने का मौका मिल गया। उसके साथ साथ हमने देखा कि उद्धव गढ़ की जो शिवसेना है उनके भी बयान जो है निकल के सामने आए कि इस तरीके के अगर इत्तेहाद होते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार बीजेपी के खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं बात करती हुई नजर आती है। और इस तरीके का इत्तेहाद होता है कहीं नगर परिषद में या नगर पालिका के अंदर, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बड़ी तरीके से डैमेज हो सकती है। इसी के लिए जो कांग्रेस के बड़े आला नेता है उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि ये इत्तेहाद जो है लोकल लीडरशिप की तरफ से किया जा रहा था, उनको मुतल्ली कर दिया गया है। और एकनाथ शिंदे की अगर बात कर ले, एकनाथ शिंदे ने भी साफ तौर पे ये कह दिया है कि अगर इस तरीके के इत्तेहाद की अगर बात होती है बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त के अंदर जो अलायंस की राजनीति है उसके ऊपर कहीं ना कहीं बड़ा फर्क और बड़ा प्रश्न उठता हुआ नजर आएगा। जी, शिवसेना की सियासी हिकमत अमली क्या होने वाली है फिर इन तमाम चीजों को देख करके? देखिए, शिवसेना की अगर बात कर ले, शिवसेना उद्धव गढ़ की बात कर ले, तो शिवसेना उद्धव गढ़ अलग चुनाव लड़ लिया, मनसे के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ लिया। उसको एक मौका मिल गया है कांग्रेस के ऊपर हमला करने का। और लगातार शिवसेना के जो बड़े लीडर है वो कांग्रेस के ऊपर हमला करते हुए नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर इस तरीके के इत्तेहाद की अगर बात करें, क्योंकि शिंदे अगर उद्धव गढ़ की बात करें तो उद्धव गढ़ जो है लगातार बीजेपी के खिलाफ जो है मुकाबले में जो है डट के खड़ा हुआ है। अब देखना ही होगा कि आने वाले वक्त के अंदर अब शिंदे गढ़ या उद्धव गढ़, ये दोनों की राजनीति जो है दांव पे लगी हुई है और दोनों ही ये दावा करते हुए नजर आ रहे थे कि असली शिवसेना जो है हमारी है। लेकिन दोनों ही गठ के अंदर ये होड़ की राजनीति लगी है कि बीएमसी के अंदर कौन काबिज होगा, क्योंकि मुंबई की बीएमसी की बात कर ले या थाना बीएमसी की बात कर ले, तो तमाम जो बीएमसी है जिसका सबसे ज्यादा बड़ा बजट है। जी। और मुंबई
के अंदर जो है, जो अगर राज कर रहा है तो वो महाराष्ट्र के अंदर राज करता हुआ नजर आता है। तो दोनों ही सियासी पार्टी, चाहे शिंदे हो चाहे उद्धव गठ हो, दोनों ये चाहते हैं कि थाना बीएमसी और मुंबई बीएमसी के अंदर उनका वर्चस्व जो है वो लहराए, उनका परचम लहराए, जिसके लिए लड़ाई जो है आने वाले वक्त में काफी ज्यादा दिलचस्प नजर आएगी। बहुत शुक्रिया अमजद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाजरीन, ये थे हमारे नुमाइंदे अमजद जो तमाम तफसीलात से हमें वाकिफ करवा रहे थे। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। अंबरनाथ हल्के में बीजेपी से इत्तेहाद पर कांग्रेस की रियासती क़ियादत ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। पार्टी ने मुकामी सदर प्रदीप पाटिल और 12 नवंतखब काउंसलर्स को बीजेपी के साथ इत्तेहाद करने पर मुअत्तल कर दिया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर ने 7 जनवरी को प्रदीप पाटिल को लिखे खत में लिखा कि रियासती हर्षवर्धन सबकल के हुक्म पर आपको कांग्रेस पार्टी से मुअत्तल किया जा रहा है। साथ ही आपकी ब्लॉक कांग्रेस एग्जीक्यूटिव कमेटी को भी तहलील किया जा रहा है। शिवसेना यूबीटी के एमपी संजय राउत ने अंबरनाथ में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के बाद बीजेपी की सियासी मुनाफिकत पर सख्त तनकीद की। राउत ने बीजेपी पर दोहरा मियार रखने का इल्जाम लगाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये डबल स्टैंडर्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने मीरा भाईंदर एमआईएम के साथ अलायंस किया और भारतीय जनता पार्टी ने अंबरनाथ में कांग्रेस के साथ अलायंस किया। अंबरनाथ में मोदी जी का नारा क्या है? कांग्रेस मुक्त भारत करूंगा। और महाराष्ट्र में बीजेपी वाले कांग्रेस के साथ अलायंस कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना, ये दो मुंह वाले डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, उनके ऊपर विश्वास मत रखो। अब उनके पार्टी में अजित पवार है। अजित पवार वीर सावरकर के विचारों को नहीं मानते। खुलेआम बल्दियाती इंतखाबात के लिए बीजेपी के अंबरनाथ में कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करने के बाद शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे ने कहा कि मीडिया को बीजेपी से पूछना चाहिए कि उन्होंने ये इत्तेहाद कैसे बनाया। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि बीजेपी लीडरों ने इख्तियार के लिए ये इत्तेहाद बनाया होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सीनियर रहनुमाओं को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी गए कई सालों से एक साथ है। कई सालों से ये महायुति है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है। और आज मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, थाना हो, कल्याण डोंबिवली हो, सभी पर है। सभी जगह पर लोकल लेवल पर भी महायुति होनी चाहिए। ऐसा प्रयास जो है हमारा हमेशा रहा है। नगर परिषद में युति नहीं हुई, लेकिन महानगर पालिका में मैक्सिमम जगह पर ये युति हो, क्योंकि युति के कार्यकर्ता हमेशा लोकसभा हो या विधानसभा हो एक साथ आकर काम करते हैं। जब कार्यकर्ता का चुनाव होता है तब कार्यकर्ता को ऐसा लगता है कि तभी भी महायुति होनी चाहिए। तो इस एनसीपी के लीडर नवाब मलिक ने अंबरनाथ हल्के में बीजेपी कांग्रेस के इत्तेहाद पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि दोनों फरीक बेनकाब हो गए हैं। जब ये इख्तियार की बात आती है सब मुत्तहिद हो जाते हैं। अंबरनाथ के पॉलिटिकल सिचुएशन ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस मुक्त भारत का नारा खोखला था। बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर वहां पर सत्ता बनाई है और कांग्रेस भी सेकुलरिज्म का दम भरने वाली पार्टी अपने आप पे कहती थी, हम पे सवाल उठाने का काम करती थी। हमें लगता है कांग्रेस भी पूरी तरह से बेनकाब हुई है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गोंदिया में, भंडारा में, चंद्रपुर में, कोल्हापुर में सत्ता में बैठी है। एनसीपी ने मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी किया, जिसमें मुंबई को एक आलमी मियार, जामे और शानदार शहर में तब्दील करने के लिए एक जामे विजन का खाका पेश किया गया। एनसीपी के कौमी सदर और महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार की क़ियादत में पार्टी ने शाहू फुले अम्बेडकर की तरक्की पसंद विरासत को महफूज रखते हुए समाजी इंसाफ, तरक्की और शफाफियत को तरजीह देने का अहद किया। एनसीपी ने अगले 5 सालों में 500 किलोमीटर नई सड़कों की तामीर के हदफ के साथ सड़कों, पुलों और फ्लाई ओवर्स की जदीदकारी समेत एक अहम बुनियादी ढांचे की बहाली का वादा किया। शिवसेना यूबीटी के लीडर आदित्य ठाकरे ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद की। कहा कि पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रहे और शेख हसीना को पनाह क्यों दे रहे हैं। मोदी जी क्यों नहीं बात कर रहे बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं उस पे, और इस पे क्यों नहीं बयान आ रहे कि पिछले साल बीसीसीआई जो भाजपा चलाती है उन्होंने क्रिकेट खेला है उनके साथ। तो ये सरकार से सवाल आना चाहिए, जवाब आना चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय ने देश को बताना चाहिए कि वहां अगर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो वो प्रधानमंत्री करके क्या कर रहे हैं, वहां बचा क्यों नहीं रहे।